नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में जा रहे हैं और 3 खास ग्रुप्स के बारे में जानेंगे, अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स। डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं, हम इसे आसान और मजेदार बना देंगे। ये तीनों फंक्शनल ग्रुप्स हमारे स्टार एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं और केमिकल रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दवाइयों से लेकर प्लास्टिक तक ये हर जगह होते हैं। आपके MHTCET और JEE एग्जाम्स के लिए इनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या। सबसे पहले अल्कोहल्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण क्लास है। इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दुनिया के दोस्ताना पड़ोसी समझो। ये कंपाउंड्स बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हाइड्रोक्सिल और OH ग्रुप होता है जो सीधे एक सैचुरेटेड कार्बन एटम से जुड़ा होता है। ये OH ग्रुप ही इन्हें खास बनाता है। ऐसे समझो, OH ग्रुप एक कार्बन एटम का हाथ पकड़े हुए है। ये बॉन्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इन अल्कोहल्स को बनाते कैसे हैं, ये जानना बहुत ही रोचक है। बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आपके फेवरेट डिश को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम इन्हें एल्कीन्स, अल्काइल हैलाइड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और एस्टर्स से बना सकते हैं। हर तरीका एक नई रेसिपी की तरह है जिसके अपने स्पेशल इंग्रेडिएंट्स और कंडीशंस होते हैं। ये मेथड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और एस्टर्स से भी बना सकते हैं। हर मेथड का अपना चार्म है। हर तरीका एक नई रेसिपी की तरह है जिसके अपने स्पेशल इंग्रेडिएंट्स और कंडीशंस होते हैं। ये कंडीशंस जानना बहुत जरूरी है। याद रखना, इन मेथड्स को जानना आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। ये आपके एकेडमिक सक्सेस के लिए महत्वपूर्ण है। तो उससे मेरा क्या फायदा? मुझे क्या मिल रहा है? मुझे क्या? अब जब हम अल्कोहल्स बनाना जानते हैं तो देखते हैं कि ये क्या क्या कर सकते हैं। अल्कोहल्स के पास बहुत से केमिकल ट्रिक्स होते हैं जो हमें हैरान कर सकते हैं। अल्कोहल्स बहुत से काम कर सकते हैं। ये बहुत सारे रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। ये रिएक्शंस न केवल लैब में बल्कि इंडस्ट्री में भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनका एक फेमस कमाल है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन प्रोसेस में अल्कोहल से पानी H2O निकालकर अल्कीन्स बनाए जाते हैं। ये रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल है। ये इनसे पानी H2O निकालने जैसा है जिससे अल्कीन्स बनते हैं। अल्कीन्स बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज होते हैं। याद रखना, रिएक्शन कंडीशंस, खासकर टेंपरेचर, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सही टेंपरेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है ताकि रिएक्शन सही तरीके से हो सके। फिर हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्शंस होते हैं जहाँ अल्कोहल्स अल्काइल हैलाइड्स में बदल जाते हैं। ये रिएक्शंस भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसे ऐसे समझो कि OH ग्रुप को हैलोजन एटम से रिप्लेस कर दिया गया है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही कॉमन है और इसे समझना बहुत जरूरी है। और एस्टरिफिकेशन को मत भूलना, जहाँ अल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करके स्वीट स्मेलिंग एस्टर्स बनाते हैं। एस्टर्स का यूज परफ्यूम्स और फ्लेवर्स में होता है। ट्रिकी क्वेश्चन 1, क्या होता है जब एथेनॉल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से अलग अलग टेंपरेचर्स पर रिएक्ट करता है? ये रिएक्शन कंडीशंस पर डिपेंड करता है। ट्रिकी क्वेश्चन 2, HX के साथ अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी क्यों होता है? ये रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्कोहल्स की स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। हमारी लिस्ट में अगले हैं फिनॉल्स। ये अल्कोहल्स के स्टाइलिश कजिन्स हैं जिनके स्ट्रक्चर में एक बेंजीन रिंग होता है। कल्पना करो, एरोमेटिक बेंजीन रिंग OH ग्रुप का हाथ पकड़े हुए है। यही फिनॉल है। फिनॉल्स बनाना एक स्पेशल केक बनाने जैसा है। हमारे पास डाउ प्रोसेस और क्यूमेनी प्रोसेस जैसे स्पेसिफिक मेथड्स हैं। हर मेथड में अलग अलग स्टार्टिंग मटेरियल्स और रिएक्शन कंडीशंस होते हैं। ध्यान रहे कि आप अपनी NCERT टेक्स्ट बुक से इन मेथड से वाकिफ हों। सेक्शन 5, Phenols, reactions with a zing. Let's dive into the fascinating world of phenols and their unique reactions. Phenols अपनी खुशबूदार खासियत के साथ रिएक्ट करने का एक यूनिक तरीका रखते हैं। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स अपने डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज के कारण कई इंटरेस्टिंग रिएक्शंस में भाग लेते हैं। ये आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भाग लेते हैं। ये रिएक्शंस फिनॉल्स को और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बनाते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे बेंजीन रिंग में अलग अलग ग्रुप्स ऐड करना, जैसे पिज्जा पर टॉपिंग्स ऐड करना, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन और सल्फोनेशन। ये रिएक्शंस फिनॉल्स के लिए बहुत कॉमन है और सल्फोनेशन इनके कुछ फेवरेट रिएक्शंस हैं। ये रिएक्शंस फिनॉल्स की केमिकल बिहेवियर को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लेकिन याद रखना, फिनॉल्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप थोड़ा अटेंशन सीकर होता है। ये ग्रुप फिनॉल्स की रिएक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है। यह इन रिएक्शंस की रिएक्टिविटी और ओरिएंटेशन को इन्फ्लुएंस करता है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को यूनिक बनाता है। ट्रिकी क्वेश्चन 1, फिनॉल एथेनॉल से ज्यादा एसिडिक क्यों होता है? ये सवाल फिनॉल्स की एसिडिटी को समझने में मदद करता है। ट्रिकी क्वेश्चन 2, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दौरान फिनॉल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप के डायरेक्टिंग इफेक्ट को समझाएं। इफेक्ट फिनॉल्स की रिएक्शंस को और भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। सेक्शन 6, ईथर्स, द ब्रिज बिल्डर्स। अब मिलते हैं ईथर्स से, जो ऑर्गेनिक वर्ल्ड के ब्रिज बिल्डर्स हैं। ब्रिज बिल्डर्स क्यों? क्योंकि इनमें एक ऑक्सीजन एटम होता है जो 2 अल्काइल या एरियल ग्रुप से जुड़ा होता है। इसे ऐसे समझो कि ऑक्सीजन 2 ग्रुप्स के बीच ब्रिज बना रहा है। ईथर्स बनाने का सबसे पॉपुलर तरीका है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। यह एक मैच मेकिंग प्रोसेस की तरह है जहां हम एक अल्कोक्साइड आयन को एक सूटेबल अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। सेक्शन 7, ईथर्स, प्रॉपर्टीज एंड अ स्पेशल रिएक्शन। अपने अल्कोहल और फिनॉल भाइयों की तुलना में ईथर्स रिलेटिवली कम रिएक्टिव होते हैं। ये क्लास के शांत बच्चों जैसे होते हैं। ऑक्सीजन एटम की वजह से इनका थोड़ा पोलर कैरेक्टर होता है, लेकिन जनरली ये ज्यादातर रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। हालांकि ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन में जरूर पार्टिसिपेट करते हैं, HI और HBr जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स द्वारा क्लीवेज। ट्रिकी क्वेश्चन 1, ईथर्स अल्कोहल से कम रिएक्टिव क्यों होते हैं? ट्रिकी क्वेश्चन 2, क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं जब डाइथिल ईथर HI के साथ रिएक्ट करता है? सेक्शन 8, नेम्ड रिएक्शंस, योर MHTCET and JEE secret weapons.
चलिए अब आपके MHTCET और JEE एग्जाम्स के लिए कुछ सीक्रेट वेपन्स अनलॉक करते हैं। नेम्ड रिएक्शंस। ये वीडियो गेम के स्पेशल मूव्स जैसे हैं, हर एक का अपना यूनिक नाम और आउटकम होता है। राइमर टीमन रिएक्शन याद है? ये एल्डिहाइड को CHO ग्रुप देकर उसका मेकओवर करने जैसा है। फिर हमारे पास कोल बेस रिएक्शन है, जहां फिनॉल CO2 के साथ रिएक्ट करके सैलिसिलिक एसिड बनाता है, जो एस्पिरिन का प्रीकर्सर है। और हाँ, विलियमसन सिंथेसिस, ईथर्स बनाने वाला हमारा मैचमेकर। इन नेम्ड रिएक्शंस में महारत हासिल करके आप अपने एग्जाम्स में बहुत आगे निकल सकते हैं। सेक्शन 9, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। प्रैक्टिस टाइम। आज हमने बहुत कुछ कवर किया है। अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज से लेकर उनके रिएक्शंस और इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस तक। अब आपकी बारी है। अपनी NCERT टेक्स्ट बुक और प्रीवियस ईयर्स पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही कॉन्फिडेंट बनोगे। सेक्शन 10, कंक्लूजन, कॉन्करिंग केमिस्ट्री, वन रिएक्शन एट अ टाइम। तो बस आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। याद रखना, अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना आपके MHTCET और JEE एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस पूछने से मत डरो, रेगुलरली प्रैक्टिस करो और सबसे जरूरी बात, सीखने के प्रोसेस का आनंद लो। अगली बार तक इन केमिकल रिएक्शंस को बजिंग रखो।